अब ऑलरेडी मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका, 4 वीडियो। ऑलरेडी 4 वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ केमिस्ट्री के, एकदम स्टार्टिंग से जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट किए हैं और हम 4 वीडियो डाल दिए हैं। तो हमको लगता है कि परमाणु के बारे में पूरे विस्तार से अच्छे से सब बता चुके हैं। अब खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बता दिए हैं। अब इसमें हम क्वांटम नंबर सीखना समझेंगे। क्वांटम नंबर कैसे निकलता है, क्वांटम नंबर, जैसे कि क्वांटम नंबर जानेंगे। ये किस क्वांटम नंबर क्या होता है ना, पाउली का नियम होता है, इसको पाउली का नियम बोलते हैं। पाउली का नियम को क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्वांटम नंबर देखिए, क्वांटम नंबर में क्या क्या निकालना होता है। पहले हम लोगों को कक्षा निकालना होता है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है और उप कक्षा में कौन से है। तो उप कक्षा का देखिए जो होता है कोड होता है, और उप कक्षा में sp, dl जो भी हम मान सकते हैं। जो ये नाम है, ये नाम रहता है, ये अपने से मान सकते हैं। बाकी ओकरा बाद जो होता है इलेक्ट्रॉन 2 से स्टार्ट होता है, 4 जोड़ना पड़ता है, फिर 4 में 4 जोड़ना पड़ता है, फिर 6 4 10 4 14, इस तरह से 4 बढ़ जाता है। ये उपकक्षक में होता है। उपकक्षक में कोड होता है, पहला के 0, दूसरा के 1, तीसरा के 2, चौथा के 3, पाँचवा के 4, मतलब इस तरह का ये कोड होता है। तो ये कोड ही लिखना होता है। और कक्षक में क्या होता है, कक्षक में होता है जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स, वो बॉक्स का नाम। जैसे कि 3 बॉक्स है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो बीच में 0 डाल देंगे, माइनस प्लस। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक समझेंगे। क्वांटम नंबर निकलना इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी बता देंगे, इस सब के बारे में बता देंगे। पाउली का नियम होता है हिंडनबर्ग। पाउली का नियम कहता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, सही में नहीं हो सकता है। चारों क्वांटम नंबर कभी हो ही नहीं सकता है। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट क्वांटम नंबर बता देंगे। आपको नहीं आता होगा फिर भी कंप्लीट जानकारी होगा, ऐसा बताएंगे कि कभी भूलेगा भी नहीं। अब तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुके हैं, तो हम मानते हैं कि आपको आता होगा और हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आपको हम बता दिए थे। अब उसके बाद में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, अब बाउ के नियम बता दिए थे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, फिर उसके बाद में sp 3p 4p 5p 6p 3d 4d, ये बाउ के नियम। फाइव डी 6d 4f 5f 6f। इसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें से इसमें आएगा। मतलब इस तरह की सजा देना है। अब सजाने के बाद फिर बाद में इलेक्ट्रॉन भर देना है, ये बाउ का नियम हो गया, ये बाउ का नियम हो गया। अब इसके बाद में बताए थे आपको कि जैसे कि 24 कॉपर है, 24 कॉपर है, इसका 18वां इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, 18वां इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो 1s इस पर देख के लिख सकते हैं, 1s फिर 2 फिर 3 फिर 4, एक एक छोड़ के बैठाएंगे, क्योंकि ये s में 2 आएगा, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है, 4 जोड़ाता है, तो 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14।
तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम सजाएंगे। पहले किसको लेना है? पहले 1s को लेना है, फिर 2s को लेना है, फिर 2p को लेना है, फिर 3s को लेना है, फिर 3p को लेना है, फिर 4s को लेना है, फिर 3d को लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा ही सब लिखें, हमको बस ज़रूरी इतना है कि 24 इलेक्ट्रॉन, ये जो धातु होता है, हम किसको धातु ज्ञात करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में धातु को न देख के इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो हम लोग धातु को ज्ञात नहीं कर रहे हैं, धातु में जितना इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ज्ञात कर रहे हैं। ये इतना आपको नॉलेज में रहना चाहिए। तो 24 कॉपर के हम लोग ज्ञात कर रहे थे, तो इसमें 2 गया, इसमें 2 गया, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 हो गए, 18, 2, 20, हमें 10 चल जाएगा, बाकी हमको 4 के काम है। तो ये क्या बोलता है? डी कि ये जैसे कि कोई नहीं बोलता है कि हम खाना खाना दे देंगे तो उसको 3 रोटी देंगे तो बोल जाए कि हमको 3 रोटी नहीं चाहिए, तो 4 दो या तो 2 दो, ऐसे बोलता है ना, कि बोलता है कि हमको हमारे लिए ये अशुभ है, ऐसा बोलता है इंसान। कोई बोलता है तो ऐसे डी कहता है कि हमको या तो 5 दो या तो 10 दो, 4 और 9 को छोड़ा के तुम कुछ भी दो, हम ले लेंगे। हमारे लिए 4 अशुभ है और 9 अशुभ है। डी के लिए 4 और 9 अशुभ होता है। तो ये पार्टनरशिप करता है एस ले, ये जो ये टी होता है वो एस से पार्टनरशिप करता है, और एस से बोलता है कि या तो तुम एक दे दो या तो तुम एक ले लो। तो एस बोलता है यार हम तो जितना खाना चाहिए हम उतना खा लिया, क्योंकि एस 2 से बेसी नहीं खा सकता है, एस 2 से बेसी नहीं खा सकता है। तो बोला कि तब एक को दे दो हमको, या तो एक ले लो या तो एक दे दो, क्योंकि इसके लिए 4 अशुभ माना जाता है। तो ये क्या बोलता है कि ठीक है तुम एक ले लो, तो ये एक दे देता है, तो ये 5 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना से हड़बड़ा नहीं चाहिए। बस एक डी है ऐसा जो 4 और 9 नहीं ले सकता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। तो 18वां इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। 18वां इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पहले हम लोग कक्षा लिख सकते हैं, कक्षा, उपकक्षा और कक्षक और दिशा। देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको इंग्लिश प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, इसको इंग्लिश से डिनोट करते हैं, बाकी हिंदी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 18वां इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर रहे थे, तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, इसका मतलब कि 3p में आ रहा है, 3p में आ रहा है। तो हम चुपचाप कक्षा कितना लिखेंगे? 3। उप कक्षा कितना है? आपको कोड बताए थे ना, कोड नहीं बताए थे तो कोड बता देंगे, यहाँ पर कोड यहीं पर बताए थे। इसका कोड क्या होता है उप कक्षा के, शायद पिछले वीडियो में बताए होंगे, देखिएगा तो देख सकते हैं। तो कक्षा, उप कक्षा में पहला होता है SPDF। आप ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको मतलब रहता है कि इसमें पहला में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन और चौथा में कितना इलेक्ट्रॉन, ये मालूम रहना चाहिए। और उसके बाद में इसका कोड मालूम रहना चाहिए। कोड बहुत ईजी है, कोई भारी नहीं है। पहला में 0, दूसरा में 1, तीसरा में 2, चौथा में 3, यही कोड है, उपकक्षा के कोड है। बस वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करना है, बहुत ईजी है। आप सीक्वेंस में बनाइएगा, शुरू से वीडियो देख के, चाहे किताब पढ़ के, चाहे कोचिंग में पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा, ये सब रिविजन हो जाएगा, बहुत ईजी चीज़ है। तो कक्षा कितना है? 3। उप कक्षा कितना है? P। तो हम इसको उप कक्षा के P ना लिखकर
हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि p को 1 कोड माने हैं, तो हम इसको p के ना लिख के यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। जब 1 मान लिए तो अब आया कक्षक। कक्षक में देखना है कि एक कोड है जिसका, उस कोड का इलेक्ट्रॉन कितना है, उस कोड का इलेक्ट्रॉन कितना है। उस कोड में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 बॉक्स आराम से बन जाएगा। तो जब 3 बॉक्स हमारा बन जाएगा, 3 बॉक्स हमारा बन गया, ये हो गया हमारा 3 बॉक्स। तो 3 बॉक्स हो गया, तो अब देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन से इसमें स्टार्ट हो रहा है। जो 1 कोड है p 6 इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, पर कितना से स्टार्ट हो रहा है। 18वां चाहिए हमको, तो 2 2 4 6 10 2 12, यानी कि 13 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम पहले पूरा भर देंगे, 13 14 15 16 17 18, यानी कि हमारा ये बॉक्स है। ये बॉक्स है तो आपको दिशा बता दिए थे +-1/2 कि अगर ये दिशा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट के साइड रहेगा तो ये प्लस होगा, लेफ्ट के साइड रहेगा तो +1/2 होगा। अगर ये यहाँ से ऐसे रहेगा इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे रहेगा तो -1/2 होगा। अगर राइट में रहे तो माइनस और लेफ्ट में रहे तो प्लस। अगर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन रहे, ऐसे रहे तो प्लस, अगर ऐसे रहे तो माइनस। तो इलेक्ट्रॉन को देखना ही, इलेक्ट्रॉन के मुख किधर है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मुख किसमें है, आ रहा है 13 14 15 16 17 18, यानी कि ये है। ये वाला हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमको जब ये इलेक्ट्रॉन चाहिए ये वाला, तो कौन सा दिशा है, दिशा राइट साइड में, तो -1/2। अब देखिए क्वांटम नंबर निकला कितना इजी होता है। अब यहीं पर आप समझिएगा, बहुत इजी है। अब यहाँ पर नहीं समझिएगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब लास्ट क्वांटम नंबर निकालना यहीं से स्टार्ट होगा। अब कोड के बारे में समझ गए हैं, दिशा के बारे में समझ गए हैं, इसको हम पाउली के नियम कहते हैं। अब हमको ये कक्षक के बारे में समझना है कि कक्षक में जो बॉक्स है, ये बॉक्स का नाम क्या होता है। देखिए ये बॉक्स जो होता है ना, जैसे कि जितना भी बॉक्स हो, बॉक्स कितना हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है या 6 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में 1 बॉक्स, 6 इलेक्ट्रॉन में 3 बॉक्स, 10 इलेक्ट्रॉन में 5 बॉक्स, 14 इलेक्ट्रॉन में 7 बॉक्स, 18 इलेक्ट्रॉन में 9 बॉक्स, 22 इलेक्ट्रॉन में 11 बॉक्स। तो इस तरह से बॉक्स हो सकता है, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट होता है।